हुकूमत के बरवक्त इकदामात ना करने से मुल्क में गैस का बहरान आया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का एतराफ, कहा गैस के जो कार्गो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, लेकिन अब वक्त गुजर गया। आलमी सतह पर अब महंगी गैस मिल रही है। कहा तज्जियाकारों का ख्याल है कि दिसंबर जनवरी में आलमी सतह पर गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है। गैस बहरान पर हुकूमत ने वक्त पर क्यों इकदामात नहीं किए? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मामला उठाया जाता रहा। हुकूमती रिपोर्ट्स और हकाइक पर मबनी 5 सवालात उठाए। नेपरा की रिपोर्ट, LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल ना करने, ताखीर से टेंडर, गैस पाइपलाइन और नए टर्मिनल पर अब तक काम शुरू ना हो सका। गैर नाश्ते तो सुबह रक्षा कर लीदा है, क्योंकि ना सुबह आँदी गैस ना शाम आँदी, सारा दिन इतनी सख्त लोड शेडिंग है। गैस का तो नामो निशान ही खत्म हो गया, तो बिल फिर भी आ रहे हैं। ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। गैस आ ही नहीं रही, ये बहुत मजबूरी है। बाहरों रोटी के वसाइल ही इतने कि बाजारों रोटी खवा के कोई है। मुल्क में गैस का बहरान, चूल्हे ठंडे, सनतें मुतासर। गैस आ नहीं रही, कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। सुई नौदरन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी कर ली। ओगरा से गैस की औसत कीमत में 157.5% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। अवामी समात 1 दिसंबर को लाहौर में होगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो जिसका बिल 1000 रुपए है वो बढ़कर 2500 रुपए से भी जायद हो जाएगा। जुर्माने, छापे, गिरफ्तारियां, मॉनिटरिंग सब बेसूद। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, दिल्ली पहले और कोलकाता तीसरे नंबर पर, कराची का 7वां नंबर। पंजाब के बस्ती इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ने लगीं। बहावलपुर में नेशनल हाईवे पर खानका शरीफ के करीब ऑयल टैंकर में टायर फटने के बाद आग लग गई। 3 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। कूलिंग का अमल जारी। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। कौमी शाहरा का खानका शरीफ बाईपास सेक्शन बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन के बाद हुकूमत ने भी साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, अदालत को खुद चाहिए कि अगर उनके किसी बरादर जज के बारे में कोई ऐसी बात हुई है तो वो सो मोटो नोटिस ले। इदारों का अपना एक वकार है, मुल्क अफराद नहीं इदारे चलाते हैं। हर इदारे को अपनी साख का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। हमें ना नैब की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, ना अदालतों की। माजी में नवाज शरीफ और दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। माजी में जजेस के बयानात और हाल ही में राना शमीम का बयान और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आ गई। ये मुल्क और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अदलिया को अपना मकाम अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। 6 दिसंबर को PDM का इजलास में हतमी फैसले होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, PDM की जमातों ने इत्तेफाक किया है कि अगर इस खेल को चलने दिया तो मुल्क में ऐसा आईनी और मुआशी इंतशार पैदा होगा जिसे शायद 1.5-2 साल में कोई संभाल ना सके। ऑपोजिशन का मकसद है कि 2022 में इंतखाबात साफ और शफाफ ही नहीं, आईन की छतरी तले हों। हमारे पास हुकूमत को घर भेजने का मंसूबा है। हुकूमत को मुश्तरका इजलास में टेलीफोन की मदद ना आती तो हुकूमत वहीं हार जाती। हमारा मकसद है कि इस तरह की मसनूई मदद के खिलाफ एहतजाज करें ताकि मुस्तकबिल में टेलीफोन और व्हाट्सएप पर हुकूमत ना चल सके। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी के बाद अदलिया जायजा ले कि कहीं नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 महंगाई है।
43% पाकिस्तानी बढ़ती महंगाई से परेशान। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक 14% पाकिस्तानियों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 12% ने कहा गुर्बत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 87% पाकिस्तानियों का मुल्क की समत पर परेशानी का इजहार। 13% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवाम की अक्सरियत ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे भी रद्द कर दिए। 46% ने कहा कि मईशत कमजोर है। सिर्फ 5% ने मईशत को मजबूत समझा। टमाटर, प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं नहीं, अदरक। गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। गार्लिक लहसुन है या अदरक, सस्ता क्या हुआ? वफाकी वजीर फवाद चौधरी गड़बड़ा गए। बहावलनगर में 13 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की के वालिदैन को पुलिस कार्रवाई से रोकने के लिए संगीन धमकियां दी। मुतासरा लड़की और उसके घर वाले खौफजदा होकर घर से चले गए। गुजरावाला में खातून से 3 ससुरालियों की मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.92% रही। गुज़िश्ता रोज 38,038 कोरोना टेस्ट किए गए, 350 मुस्बत केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 52 और सूबा पंजाब में 139 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में 12 नए अफराद डेंगू से मुतासर। पेशावर के लीडी रीडिंग अस्पताल के बिस्तर मौसमी बीमारियों से मुतासरा बच्चों से भर गए। बच्चा वार्ड के एक बेड पर 2 से 3 बच्चे ज़ेरे इलाज। खांसी, जुकाम, निमोनिया और सीने की बीमारी में मुब्तला ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से है। मुनासिब तिब्बी सहूलियात ना होने के बायस वालिदैन बच्चों को लीडी रीडिंग अस्पताल लाने पर मजबूर। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाइयत कमी और दीगर बीमारियों में मुब्तला 2 बच्चे इंतकाल कर गए। रवा माह जाँ बहक बच्चों की तादाद 34 और रवा साल के दौरान 547 हो गई। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को BMC के बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों ने PIA के हवाई जहाज को डस्टबिन बना दिया। हवाई जहाज में कचरा फैल जाने पर डीप क्लीनिंग करानी पड़ी। सफाई में वक्त लगने के बायस परवाज की लंदन से वापसी में ताखीर भी हुई। PIA की चार्टर्ड परवाज PK 9785 इस्लामाबाद से लंदन गई और वापस आई। परवाज के लंदन पहुंचने और वापस आने पर दोनों बार जहाज में गंदगी थी। वज़रा ने वज़ीर आज़म से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। वज़रा ने कहा तासुर है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन से टकराव के बजाय मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वज़रा ने वज़ीर आज़म को कायल कर लिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा की कमेटी को अहम टास्क दे दिया। बैनुल वज़ारती कमेटी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म की 4.5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत। वफाकी काबीना ने 38 दवाओं की कीमतों के ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना का कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में $2.5 फी MMBTU इजाफा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस $6.5 के बजाय $9 MMBTU दी जाएगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने और IPPs को 134 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम के लिए मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी। मेयर और चेयरमैन जिला काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सियालकोट और गुजरात को भी मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। काबीना ने कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला कलअदम करार देने के अलावा स्कूल्स एजुकेशन की खाली असामियों पर फौरी भर्ती की मंजूरी भी दे दी।
5 सियासी जमातों ने पेशावर की मेयरशिप के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। रिजवान बंगश तहरीक इंसाफ और अरबाब पीपल्स पार्टी से मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। हाजी शेर रहमान ANP और बहरुल्ला जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। JUI के हाजी जुबैर अली मेयर पेशावर की नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगे। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के लिए 3 जजों की तैनाती की सिफारिश कर दी। अरबाब मोहम्मद ताहिर, बैरिस्टर एजाज इसहाक खान और समन रिफत इम्तियाज के नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जज तकर्री को भिजवा दिए गए। सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात 11 अफसरों के तबादले से इनकार कर दिया। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। कहा कि तकर्रुर तबादले पर सिंध का मौक़िफ़ और आईनी पोजीशन वाज़े करना ज़रूरी है। ऑफिसर्स को वजीर आला की मंजूरी के बगैर बड़े ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान बामायने मुशावरत होनी चाहिए। वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 22 के 29 अफसरान को वजाहती नोटिस जारी कर दिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तैनात 17 पुलिस अफसरान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 20 के 12 ऑफिसर शामिल। भेजे गए सूबे में ज्वाइनिंग न देने पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। जमहूरियत पर बात करने के लिए अमरीकी सदर बाइडन ने 110 ममालिक को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। 9 और 10 दिसंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और भारत को भी शिरकत की दावत। चीन के बजाय ताइवान को दावतनामा भेजा गया। तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दून और कतर को भी नहीं बुलाया गया। मशरिक़ वस्ता में सिर्फ इराक और इसराइल को दावत दी गई। कॉन्फ्रेंस से मुतालिक व्हाइट हाउस का कहना है इजलास में आमरीत, करप्शन के खिलाफ जंग और इंसानी हुकूक का एहतराम जैसे मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हजारों सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। एप्पल ने इसराइली स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी NSO पर अमेरिका में मुकदमा दायर कर दिया। पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों, सहाफ़ियों, सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात की जासूसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका ने भी इसराइली कंपनी से ताल्लुकात महदूद कर लिए थे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर यूरोपीय कमीशन की मजम्मत। क्या इंसानी हुकूक के मुताद्दिद अवार्ड हासिल करने वाले खुर्रम परवेज़ को रिहा किया जाए? इंसानी हुकूक की हर खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान टीम चट्टगांव पहुंच गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 26 नवंबर से होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जनूबी कोरिया में तैरता शहर 3 साल में मुकम्मल करने का मंसूबा। सैलाब से महफूज शहर बुसान में तामीर किया जाएगा। बिजली सोलर पैनल्स से फराहम की जाएगी। साफ पानी भी यहीं से फराहम किया जाएगा। समंदर की सतह बुलंद होने का मुकाबला करने का इकदाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले नहीं भूले उनका यौम पैदाइश। मोहब्बत, खुशबू, उदासी, यासो हसरत, परवीन शाकिर की शायरी में एहसास और जज्बात की शिद्दत मिलती है। Donkey Raja, Donkey Raja. El rey burro, el rey burro, el rey burro. Cherine kalamburi. Жизнь другая в джунглях стала. Сумма сбродят бедные кварталы. 努力会是我们的大实力。 और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और सबसे ज्यादा मुल्कों में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइन है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।